हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास फिजिक्स। इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास में हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमें क्या पढ़ना है, अबाउट द इंट्रोडक्शन। जिसने भी प्रीवियस वीडियोस जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियोस देख लो। जब भी हम डेरिवेशन करेंगे इस फिजिक्स में तो आपको वो ईजी हो जाएगा दैट हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग द फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टर्म यहाँ पे लिखी है साइंस। तो एज वी ऑल नो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है, साइंस के बारे में पढ़ते हैं होती क्या है। सो ऑब्वियसली इसका जो वर्ड है, जो नेम है, वो कहाँ से ड्राइव किया गया है, फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड दैट इज साइंटिया। इसका मीनिंग क्या होता है, टू नो थिंग्स, या वी कैन से दैट टू गेन अ नॉलेज। तो आपका जो वर्ड है साइंटिया, इसको मॉडिफाई करके साइंस बनाया गया है, जिसका मीनिंग क्या है, टू गेन समथिंग, टू गेन समथिंग नॉलेज अबाउट एनीथिंग दैट इज नेम्ड एज अ साइंस। सो इसकी 3 ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के बारे में हमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है दैट इट इज़ लिंक अप विद द नेचुरल फिनोमिनास। जब भी हम नेचर के बारे में बात करते हैं, नेचुरल फिनोमिनास के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम फिजिक्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स जो है, व्हाट इज फिजिक्स? Physics is taken from the Greek word that is physis, which means नेचर और नेचुरल फिनोमिना। जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जब भी हम नेचुरल फिनोमिना के बारे में बात करेंगे दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। और फिजिक्स के जो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या है, डायनामिक हैं। दे आर बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन, और वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस एंड द ऑब्जर्वेशंस। सो दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। सेकंड टॉपिक इज अबाउट द स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स में हमें ये याद रखना है कि आपका जो फिजिक्स है वो कितनी एडवांस्ड है, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ फिजिक्स हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी यूज़ करते हैं। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन करते हो वहाँ पे फिजिक्स पढ़ते हो, मास्टर्स करोगे तो उसमें और डिटेल में आएगा। तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फिजिक्स को क्लासीफाई कर दिया जाता है इनटू नंबर ऑफ टर्म। जैसे क्वांटम फिजिक्स आती है, क्लासिकल फिजिक्स आती है, तो वहाँ पे डिफरेंट वे से हम फिजिक्स को पढ़ते हैं इन एडवांस लेवल। तो वहीं आप एक शॉर्टकट सा मैंने एक टेबल बनाया है, सो यू एबल टू अंडरस्टैंड कि फिजिक्स एक्चुअल में है क्या है। तो क्या है, फिजिक्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड वन इज क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है, हम क्या करते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ डील करते हैं, लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और एक्सरेज वगैरह हो गए हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ दिस क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ डील करते हैं, लाइक प्लैनेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्लासिकल फिजिक्स है मोस्टली उसमें जो लॉज हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं, और उसको क्या किया है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट मैकेनिक्स, देन थर्मोडायनामिक्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स में क्या होता है, हम क्या करते हैं, मोस्टली पढ़ते हैं मोशन के बारे में, कार का मोशन कैसा है, रॉकेट propulsion का मोशन कैसा हो रहा है, साउंड वेव कैसे ट्रैवल कर रही है, अगर हम वर्क डन कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव कर रहा है। सो दीज थिंग्स विच वी हैव टू लर्न। और +1 में हमारे पास जो काइनामेटिक्स आती हैं और बाकी के जो यूनिट्स हैं दैट इज बेस्ड अपॉन दिस मैकेनिक्स, ठीक है। काइनामेटिक्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, मोशन इन प्लेन पढ़ते हैं, तो वो मैकेनिक्स में ही आ जाता है। नेक्स्ट थिंग आपकी आती है दैट इज अबाउट थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हमें क्या करना होता है, वी हैव टू लर्न द थिंग्स विच आर डीलिंग विद द हीट एंड टेम्परेचर। जो हीट और टेम्परेचर के साथ डील करती हैं वो चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स। इट इज़ ऑल्सो इन 11th क्लास। 11th क्लास में ही हमारे पास एक कंप्लीट यूनिट है, वहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग जिसको डिवाइड किया गया है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मीन्स यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि मैग्नेट से हम कैसे करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या करंट अगर हमारे पास है तो वहाँ से हम मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हम पढ़ते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, पोटेंशियोमीटर हो गया, एमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे वो बनाए गए, ऑपरेटर्स क्या हैं, सब कुछ हम इसमें ही पढ़ते हैं। मैग्नेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, एसी डीसी के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ वेरी एडवांस यूनिट। ये जो यूनिट है बहुत ही बड़ी है, और 12th क्लास का आपका मोस्टली 70% जो सिलेबस है दैट इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। लास्ट वन इज ऑप्टिक्स। आई थिंक ऑप्टिक्स जो है वो सबको पता है दैट इट इज लिंक्ड अप विद द लाइट। लाइट के साथ लिंक किया जाता है इसको। इसमें हम मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं। 10th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ बेसिक लाइट चैप्टर हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम मिरर्स वगैरह पढ़ते हैं। बट इन केस ऑफ 12th क्लास ये बहुत ही एडवांस हो जाती है, वहाँ पे आपको लेंस मेकर फॉर्मूला आता है, बहुत एडवांस लेवल पे आते हैं, बहुत लेंथी डेरिवेशंस भी आती हैं। सो दीज 2 आर यूनिट्स आर बेस्ड अपॉन
ट्वेल्थ क्लास में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स आता है, बट इन 11th क्लास आपके पास मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स आता है और उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपका ये जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, ये स्टार्ट करने के बाद हम काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसमें हम मोशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है वो हम पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ फिजिक्स बोथ। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं टू बेसिक टर्म्स दैट इज अबाउट यूनिफिकेशन एंड रिडक्टिज्म। यूनिफिकेशन में सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, इट इज़ अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अगर आपको काफ़ी सारे टर्म्स पता हैं, उसको कंबाइन करके एक बड़ी थ्योरी बना दी गई है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफिकेशन। जैसे हमें एप्पल फॉलिंग हो गया, मून रिवॉल्व कर रहा है, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी जो भी सारे कंसेप्ट हैं इनको मिला के एक थ्योरी बनाई गई, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच इज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। तो ये क्या है, यूनिफिकेशन है। इन केस ऑफ रिडक्टिज्म क्या करना है, यू हैव टू स्टडी द डाइवर्स फिनोमिना देन लर्न ऑल द कंसेप्ट। अगर आप बहुत बड़े कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो, बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो इनर पार्ट्स होंगे, जो इनर टॉपिक्स होंगे वो पढ़ने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया, एक लाइक दिस बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पूरा डाइवर्स फिनोमिना पढ़ना चाहते हैं तो उसको हम उसके अंदर के जो स्मॉल कंसेप्ट हैं हमें वो पढ़ने पड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिज्म। यहाँ पे हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स की मैंने एग्जांपल ली है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वी हैव टू स्टडी द हीट एंड टेम्परेचर, और उसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो यू कैन सी थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए हमें उसके स्मॉल जो आगे कंसेप्ट्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर कोई डाइवर्स बहुत बड़ा आप टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक स्मॉल कंसेप्ट्स जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है वो पढ़ने पड़ेंगे, दैट इज ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज अबाउट फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमें यहाँ से नेम से पता चल रहा है दैट वी हैव टू लिंक फिजिक्स विद टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डेवलप द टेक्नोलॉजी, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नए फिनोमिनास पढ़ने पड़ेंगे। नए फिनोमिनास अगर हमें पढ़ने हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू लर्न साइंस। बेसिकली हमें फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, उसकी कुछ ब्रांचेस भी पढ़नी पड़ेंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिजिक्स को लिंक किया गया है विद टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, देखो इस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें क्वेश्चन कोई भी नहीं आता है एग्जाम में, कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक जो है आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो इन फिजिक्स, दैट्स व्हाई दीज आर इन योर सिलेबस। सो नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम्पल्स, जैसे यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, स्टीम इंजन हो गया, ऑप्टिकल फाइबर्स हो गई, कंप्यूटर्स होगी। तो अगर हमें डेवलपमेंट करना चाहते हैं सोसाइटी की तो हमें वहाँ पे ये टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम स्टीम इंजन बनाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमें थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे तभी हम जान पाएंगे एफिशिएंसी ऑफ इंजन के बारे में। सो दैट इज ऑल अबाउट स्टीम इंजन। ऑप्टिकल फाइबर्स अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर्स सबसे पहले होते क्या हैं, जो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पढ़ने के लिए ऑप्टिक्स पढ़नी पड़ेगी, और ऑप्टिक्स में हमारे पास एक फिनोमिना आता है दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वो हमें पढ़नी है, तभी हम ऑप्टिकल फाइबर्स को पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट कंप्यूटर्स, LED एंड मोबाइल्स। उसके लिए हमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास जो मेन कंसेप्ट आता है दैट इज अबाउट सेमीकंडक्टर्स, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये टॉपिक का मीनिंग यही है कि अगर हम सोसाइटी की डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड फिजिक्स, ताकि अगर आप आगे अपना जो करियर है इसको परस्यू करते हो तो देन इट विल बी गुड फॉर यू। कुछ भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो अगर हम कुछ भी डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फिजिक्स की जरूरत पड़ने ही वाली है। इवन इन अ रूम जो लाइट्स जो हैं, बल्ब्स हैं, TV हैं, कुछ भी लगा हुआ है, यहाँ पे फिजिक्स ही इन्वॉल्व है। तो हमें अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ये सिंपल जस्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक था। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट लॉज ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू लर्न द फर्स्ट थिंग दैट इज अबाउट कांस्टेंट। आपका जो टर्म है कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या है, किसी क्वांटिटी का कांस्टेंट होना, कंजर्व होना। सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल के साथ इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो अबाउट द मास। मास में हमने क्या लिखा है कि इसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन कि किसी चीज़ को हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे ना ही क्रिएट कर पाएंगे, बट हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे यहाँ पे एनर्जी की एग्जाम्पल लिखी है, एनर्जी को क्या हम करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक में कन्वर्ट कर देंगे, काइनेटिक है तो साउंड में हो जाती है, हीट में हो जाती है, तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसको हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। दिस इज द सेकंड लॉ।
देन आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने चार्ज की एग्जांपल लिखी हुई है। चार्ज को भी हम क्रिएट नहीं कर पाते, पर हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे मोमेंटम के बारे में लिखी हुई है, आप देख सकते हो। मोमेंटम के बारे में हमने ये पढ़ना है कि कांस्टेंट रहना, कंजर्व रहना। देखो अगर हम लॉ किसी भी चीज़ को, क्वांटिटी को कंजर्व कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको आप बस क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। और एक चीज़ यहाँ पे, या तो हम दूसरा अगर हम डेफिनेशन इसके अप्लाई करें कि वो क्वांटिटी की रहती है, कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो उसकी एग्जांपल यहाँ पे मोमेंटम के बारे में दी है। मोमेंटम क्या है, दो तरह का दिया हुआ, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में क्या होता है, कहते हैं अगर लीनियर मोमेंटम बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके पास हम कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। बट अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो जितने मोशन के साथ वो मूव कर रहा था, जितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, उतनी ही वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं रहेगा। तो वो मोशन क्या होगा, ये मोमेंटम क्या होगा, वो कंजर्व रहेगा अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में भी सेम ऐसा ही होता है, अगर हम टॉर्क नहीं अप्लाई करेंगे, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ऑब्जेक्ट का, वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉज ऑफ कंजर्वेशन। वी हैव टू मेंटेन द क्वांटिटी कांस्टेंट। We cannot create it, destroy it, but we can transfer it from one place to another place, or we can say the quantity will be constant even if we are not putting any efforts on it. So that is all about the laws of conservation. I hope you like this video. This is all about the first chapter. एक topic रह गया है, that is about the different thing. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे विच वी हैव लर्न। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ ली है, इसका एक ही टॉपिक लेफ्ट रहता है, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर इसको कंटिन्यू करते हैं। सेकंड थिंग इज, आपको इस चैप्टर को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्रैम नहीं करना है, क्योंकि ये आपका चैप्टर जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की इन +1 एंड 12th क्लास, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो पाए, आपका इंटरेस्ट डिवेल्प हो पाए। दैट इज ऑल अबाउट टुडे। So if you are liking my content which I am providing to you, then please share and subscribe my channel to get more videos, and stay home, stay safe, and take care. Have a nice day everyone.